हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हमने राजस्थान के क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में चर्चा की थी। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों के विषय में हमने चर्चा की थी। इन क्रांतिकारियों के विषय में हमारी कितनी समझ बढ़ी है, उसके मूल्यांकन के लिए है हम आज कुछ क्वेश्चनरीज लेकर के आए हैं जो कि विगत वर्षों में है, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो पूछे गए हैं। इससे इन प्रश्नों को हल करने के पश्चात आपको विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्नों का पैटर्न क्या रहता है उसके बारे में जानकारी मिलेगी और अपना मूल्यांकन भी आप कर सकेंगे। देखिएगा, हम इन कुछ क्वेश्चंस हैं उसका अध्ययन करेंगे जो पिछले विगत वर्षों में विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, वो सामान्य जीके के अंदर हो या विषय से संबंधित है वो एग्ज़ाम हो, उसमें पूछे गए हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको है वो गलत है, वो छांटना है, एलिमिनेट करना है। तो देखिएगा, अर्जुनलाल सेठी बेलूर जेल, कृषि सिंह बारठ हजारीबाग जेल, विजय सिंह टोडगढ़ जेल, जोरावर सिंह बारठ है वो बरेली जेल। तो देखिएगा, आपको पहले नज़र में ही आपको पता चलना चाहिए कि जोरावर सिंह बारठ है वो कभी गिरफ्तार हुए नहीं और जेल गए नहीं, तो इसका मतलब चौथा सही है। और क्वेश्चंस का जहाँ तक पैटर्न है वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अब कोई भी क्रांतिकारियों का आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से क्रांतिकारी हैं, उनको अंग्रेज़ी सरकार ने किस प्रकार गिरफ्तार करके किसके जेल में रखा गया। वो ये चार जो क्रांतिकारी, इसके अलावा कोई अन्य क्रांतिकारी उसका भी आ सकता है। तो आपको विभिन्न जेलों के अंदर उन्होंने जो यातना सही या बंदी रहे उनके विषय में आपको फोकस करना है। तो अर्जुनलाल सेठी वेलूर जेल में आप जानते ही हैं कि अर्जुनलाल सेठी है वो एक जो धनी महंत की जो हत्या है, हत्याकांड के जो आरोप में है। हालांकि आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन इनको मद्रास जेल में रखा गया था, इसलिए सही है। केसरी सिंह बारठ है उसको हजारीबाग जेल के अंदर रखा गया था, ये भी सही है, क्योंकि जोधपुर के महंत जो प्यारेलाल है उनका 25 जून 1912 को है उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी, जिसके अंदर है वो केसरी सिंह बारठ है, हीरालाल जालोरी है, रामकरण और सोमदत्त लहरी थे, ये आरोपी थे। और उनमें केसरी सिंह बारठ है और सोमदत्त लहरी और रामकरण को 20-20 वर्ष की सज़ा दी गई थी। और आप जानते हैं कि हीरालाल जालोरी है उसको 7 साल की सज़ा दी गई थी। तो ये दूसरा भी सही है। तीसरा विजय सिंह पथिक है, आपको पता है कि विजय सिंह पथिक है उनको है वो एक प्रकार से जो अजमेर के अंदर रेलवे लाइन जो खाड़ने का दायित्व सौंपा था, लेकिन पहले ही पता चल जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर इनको बंदी बना लिया जाता है। गोपाल सिंह खरवा ये तो अपने घर चले जाते हैं, इसलिए वो इनको बंदी बना लिया जाता है, जबकि जो क्या कहना चाहिए गोपाल सिंह खरवा गिरफ्तार हो जाते हैं, जबकि जो विजय सिंह पथिक है वो एक प्रकार से क्या है कि अपना वेश बदल करके है वो चित्तौड़ के ओसडी गांव में चले जाते हैं और वहाँ एक शिक्षक का कार्य करते हैं। इसका मतलब ये भी सही है, टोडगढ़ जेल अजमेर के अंदर इनको बंदी बना के रखा गया था, तो ये बिल्कुल सही है। फिर जोरावर सिंह बारठ है बरेली जेल, ये गलत है, क्योंकि जोरावर सिंह बारठ कभी जेल में गए ही नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इसी प्रकार का सेम है जो कि 2013 के अंदर है, वो 14 में पूछा गया, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। अर्जुनलाल सेठी वेलूर जेल है वो बिल्कुल सही है। कृष्ण सिंह बारठ हजारीबाग आपको पता है प्यारेलाल हत्याकांड के कारण से, और ये निवेज हत्याकांड के लिए अर्जुनलाल सेठी गए थे। विजय सिंह पथिक का टोडगढ़ जेल में जो अजमेर का जो रेलवे पटरी है इसके बारे में आपने देखा था। और जोरावर सिंह बारठ है वो कभी जेल गए नहीं, तो ये चौथा गलत है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना। फिर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो देखिए, राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो तो आप जानते ही हैं कि राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो 1919 के अंदर होती है। और इसका कार्यालय है वो आपको पता ही है कि अजमेर के अंदर रखा जाता है। राजस्थान सेवा संघ का जो कार्यालय है वो अजमेर रखा जाता है, राजस्थान सेवा संघ का जो कार्यालय वो वर्धा है वो रखा जाता है। मतलब इसका जो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो
एक प्रकार से 1919 के अंदर है वो विजय सिंह पथिक और जो जो है उन्होंने 1919 के अंदर है वो गांधी जी की सलाह पर है वो वर्धा के अंदर करते हैं और बाद में इसका कार्यालय है वो 1920 के अंदर है वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो आपको पता है, तो इसमें राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्ष ध्यान रखना है। तो आपको अजमेर पूछे तो 1920 आएगा, और यदि केवल ये पूछे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, इसका मतलब वर्धा वाला है, तो 1919 आएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो 1919 के अंदर हुई थी। बाद में इसका कार्यालय 1920 के अंदर है वो अजमेर स्थानांतरित किया गया था, वर्धा के अंदर स्थापना की गई थी। तो 1919 से आप ध्यान रखना है। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। तो आपको ये भी पता है कि जब हमने विजय सिंह पथिक जी के विषय में अपने अध्ययन किया था, तो हमने देखा था कि जो गांधी जी की सलाह के पर है महाराष्ट्र के अंदर है वो विजय सिंह पथिक ने है वो जो 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 राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। बाद में इसका कार्यालय है वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो एक तरह से क्या इसके माध्यम से भी नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र भी निकाले जाते हैं। तो अजमेर के अंदर जो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो किसने की? विजय सिंह पथिक ने की। तो ये पहला ही आंसर सही है, विजय सिंह पथिक। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ का जन्मस्थल है। आप जानते हैं कि बारठ परिवार है, उनका पूरा परिवार ही स्वतंत्रता सेनानी था। केसरी सिंह बारठ है जो इनके पिता थे, और जो इनके चाचा थे जो जोरावर सिंह बारठ है वो सभी क्रांतिकारी गतिविधि में संलग्न थे। और इनका हालांकि जो जोरावर सिंह बारठ है उनका जन्म तो उदयपुर में हुआ था, लेकिन जो केसरी सिंह प्रताप सिंह बारठ है उनका जन्म है वो शाहपुरा में हुआ था, भीलवाड़ा शाहपुरा के अंदर है। तो ये बिल्कुल सही है, शाहपुरा है वो, इस पर सही आएगा प्रताप सिंह बारठ का, क्योंकि प्रताप सिंह बारठ है वो शाहपुरा इसमें सही है। तो इसका जो आंसर है वो दूसरा आएगा। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्यक्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत है, इसमें आपको पहचाना एलिमिनेट करना है। तो अर्जुन लाल सेठी उदयपुर, ये पहले ही गलत है, क्योंकि अर्जुन लाल सेठी है उनका जो प्रारंभ में जयपुर था, फिर अजमेर इन्होंने कर्मस्थली बनाई थी, तो जयपुर आएगा। इसमें उदयपुर गलत है, उदयपुर की थी नहीं। जयनारायण व्यास जोधपुर से है, केसरी सिंह बारठ मेवाड़ से है, गोविंदगिरी है वो एक प्रकार से बागड़ है, वो बिल्कुल सही है, जनजातीय आंदोलन से संबंधित थे। तो इसमें एलिमिनेट कर लिया, अर्जुन लाल सेठी है वो जयपुर है, तो इसमें ये गलत है। एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, पहले नज़र में आपको पता लग रहा है कि ये गलत है। तो राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिसका कठोर यातना से जेल में अंत हो गया, तो केसरी सिंह बारठ, बालमुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा, प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ के बारे में आप जानते हैं कि प्रताप सिंह जो बारठ है उनको एक प्रकार से क्या है कि जो दिल्ली जो हत्याकांड था, हार्डिंग हत्याकांड था, उसके बाद में किस तरह से जो जोरावर सिंह बारठ है वो तो भूमिगत हो जाते हैं, उनके हाथ नहीं लगते हैं, लेकिन प्रताप सिंह बारठ है वो एक प्रकार से आप जानते हैं कि उनको इस आरोप में, तो हालांकि वो शुरू में एक तरह से क्या है कि बनारस जो षड्यंत्र केस था उसमें उनको बरेली जेल के अंदर डाल दिया जाता है, और काफ़ी प्रलोभन के बाद में काफ़ी यातना दी जाती है, अमानुषिक अत्याचार किए जाते हैं। फलस्वरूप उनको 24 मई 1918 को उनको जेल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रताप सिंह बारठ है वो 22 वर्ष की अवस्था में सबसे कम वर्ष की जो क्रांतिकारी थे जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो शहीद हो जाते हैं। तो प्रताप सिंह बारठ आएगा इसमें। राजस्थान की प्रसिद्ध क्रांति जिसकी कठोर यातना के बाद में, तो प्रताप सिंह बारठ है जिसको 24 मई 1918 में इनका वो शहीद हो गए थे। राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना है वो ज्वाला प्रसाद ने की थी। ज्वाला प्रसाद शर्मा थे, उन्होंने अजमेर के अंदर की थी। और इन्होंने क्या कि इसके अंदर रामचंद्र है, नरहरि जगदीश है और मदन गोपाल है आदि ने सहायता की थी। और उसके पश्चात इसके माध्यम से इन्होंने कई प्रकार की जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो संचालित है वो होती थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1931 के अंदर है वो अजमेर के अंदर हुई थी। तो ज्वाला प्रसाद शर्मा के द्वारा हुई थी। तो इसका पहला आंसर सही आएगा, ज्वाला प्रसाद शर्मा। केसरी सिंह बारठ द्वारा रचित चेतावनी रा चंगूठिया ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। देखिएगा, ये आप जानते हैं कि 1903 के अंदर है वो महाराणा फतेह सिंह वो दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे थे लेकिन केसरी सिंह बारठ को बुरा लगा और उन्होंने इस कृत्य की निंदा की और उन्होंने 13 सोरठे लिख करके, जिसको चेतावनी रा चंगूठिया कहा जाता था, उनको गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से है वो जब रेल मार्ग से वो जा रहे थे
तो उस इसी समय है वो रेल में बैठ गए थे, उसी समय उनको ये दिया। और ये पढ़ कर के है मारना जो फतेह सिंह है उनका जो विचार बदल गया। वो दिल्ली तो पहुंच गए थे, लेकिन दरबार में है वो लॉर्ड हार्डिंग के दरबार के अंदर है वो सम्मिलित नहीं हुए। तो इसमें कौन सा सही आएगा? उसमें आएगा फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। तो इस पर ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली, ये दोबारा आ गया। तो ये जन्मस्थली है वो आरपीसी में पूछा गया है, वो 2010 के अंदर है, ये शाहपुरा है। अर्जुन लाल शेट्टी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कॉलेज व्याख्याता 2014-2016 में पूछा गया है। तो चौमुख ठिकाने प्रारंभ में इनका, क्योंकि अर्जुन लाल शेट्टी जयपुर से संबंधित थे और इसमें निमेज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी, सिद्ध नहीं हुई थी। संदेह के आधार पर इनको बंदी बनाया गया था और उनको बरेली जेल में बंदा रखा गया। ये सही है, बरेली जेल उनको जो 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 क्या कहना चाहिए, अर्जुन लाल शेट्टी है। तो देखिएगा इनको ये जो ऊपर के तीनों सही हैं। कैरियर चौमुख ठाकुर निजी सचिव के रूप कार्य किया, अध्यापक के रूप में कार्य किया, एक छात्रावास खोला, वर्धमान खोला। लेकिन निमेज हत्याकांड जो 1913 में हुआ था उसके पश्चात को बरेली जेल में तो प्रताप सिंह बारठ को रखा गया था। तो इनको मद्रास भेज दिया गया था और वहाँ वेलूर जेल के अंदर इनको रखा गया था। तो ये गलत है। न तो इन पे सिद्ध हुआ था हत्याकांड, निमेज हत्याकांड में सहभागिता सिद्ध हुई थी, और न ही इनको बरेली जेल में रखा गया था। दोनों ही गलत है। तो चौथा गलत है इसके अंदर। निमेज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध नहीं हुई थी और उनको बरेली जेल की जगह कहाँ रखा गया था? उनको वेलूर जेल के अंदर, मद्रास की वेलूर जेल के अंदर रखा गया था। 5 वर्ष तक नजरबंद बना के रखा गया था। तो ये है, सहभागिता सिद्ध नहीं हुई थी। तो ये इसके आगे 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किया गया था। तो देखिएगा अपने केसी सिंह बारठ है, उसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो केसी सिंह बारठ है उन्होंने एक प्रकार से 1910 के अंदर है वो जो वीर भारत सभा का गठन किया था। अर्जुन लाल शेट्टी और गोपाल सिंह खरवा ने, जो शेट्टी ने गोपाल सिंह खरवा है उसका सहयोग लिया था। और क्योंकि अभिनव भारत सभा है उसको वीर सावरकर के द्वारा स्थापित संस्था थी, तो अभिनव भारत सभा की एक शाखा के रूप के अंदर है वो 1910 के अंदर है वो जो वीर भारत सभा की जो स्थापना है वो जो क्या कहना चाहिए केसी सिंह बारठ है वो उसने की थी। तो केसी सिंह बारठ इसमें सही आएगा, केसी सिंह बारठ। अभिनव भारत ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिएगा केसी सिंह बारठ, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर नहीं, दामोदर दास राठी। देखिएगा दामोदर दास राठी के बारे में हमने देखा था कि दामोदर दास राठी है वो राजस्थान के भामाशाह के नाम से जाने जाते हैं। और ये एक प्रकार से इनकी जन्मभूमि पोखरण थी, लेकिन कर्मभूमि इनकी ब्यावर थी। और इन्होंने जो रास बिहारी बोस ने जो क्रांतिकारी योजना बनाई थी उनमें जो सशस्त्र क्रांतिकारी तैयार करने के लिए इन्होंने आर्थिक सहयोग दिया था। और उन्होंने ब्यावर के अंदर जो सनातन धर्म विद्यालय है उसकी स्थापना करने में भी सहयोग दिया था। तो इस तरह से इसमें दामोदर दास राठी आएगा, क्योंकि दामोदर दास राठी राजस्थान का भामाशाह इनको कहा जाता है और क्रांतिकारियों को उन्होंने आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। तो इसमें चौथा सही आएगा दामोदर दास राठी। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पति का मूल नाम भूप सिंह था, आप जानते ही हैं। और इनको किस प्रकार टोडगढ़ जेल से जब ये बंदी बना को अजमेर में जब बंदी बना के रखा गया था, उसके पश्चात ये टोडगढ़ जेल से भाग निकलते हैं और अपना नाम है वो चेंज कर करके ये ओछड़ी गांव के अंदर है वो चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव के अंदर है, एक शिक्षक के रूप के अंदर है वो कार्य करने लग जाते हैं। तो एक प्रकार से इनका नाम मूल नाम भूप सिंह था और बाद में इन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक रख लिया था। अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? आप जानते हैं गोपाल सिंह खरवा के बारे में हमने अध्ययन किया था। और गोपाल सिंह खरवा के बारे में हमने देखा था कि गोपाल सिंह खरवा है वो जो नहीं, ये गोपाल सिंह खरवा नहीं आएगा, सॉरी, अमरदास वैरागी के रूप में जोरावर सिंह बारठ के विषय में हमने अध्ययन किया था। और जोरावर सिंह बारठ के विषय में हमने देखा था कि जोरावर सिंह जो बारठ है वो एक मात्र ऐसे जो 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 कहना चाहिए कि ऐसे क्रांतिकारी थे जो कि गिरफ्तार नहीं हुए थे। और जो एक जो जोरावर सिंह बारठ है वो जो दिल्ली हत्याकांड था, जो हार्डिंग बम कांड था 1912 के अंदर हुआ था, उसके पश्चात वो
एक प्रकार से भूमिगत हो जाते हैं और मध्य प्रदेश के जंगलों में भटकते रहते हैं। और वहाँ करडिया के एकलगढ़ जो जो जगह है वहाँ पर एक अमरदास वैरागी के रूप के अंदर है, एक साधु के रूप के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसमें जोरावर सिंह बारट आएगा, जोरावर सिंह बारट, क्योंकि ये अमरदास वैरागी के रूप के अंदर है, वो एक प्रकार से अपना अंतिम समय व्यतीत करते हैं। और बाद में कोटा के अंदर निमोनिया के कारण से इनकी है वो 17 अक्टूबर 1939 को मृत्यु हो जाती है। तो अमरदास वैरागी साधु के वेश में रहे थे। तो ये जोरावर सिंह बारट थे, जोरावर सिंह आएगा इसमें। इनमें से कौन सा महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं है? तो महंत प्यारेलाल हत्याकांड के बारे में हमने देखा था कि केसी सिंह बारट जुड़े हुए हैं। और केसी सिंह जो बारट है वो जोधपुर के महंत जो प्यारेलाल है उनको वो एक प्रकार से क्या है कि कोटा लाते हैं और वहाँ योजनानुसार है वो उसकी 25 जून 1912 को है वो हत्या कर देते हैं। लेकिन कोई धन नहीं मिलता है, क्योंकि धन प्राप्त करने के लिए वो करते हैं। और इसमें इसके आरोपी के अंदर है वो केसी सिंह बारट है, हीरालाल जालोरी है, रामकरण और सोमदत्त है। इन चारों को है वो गिरफ्तार किया जाता है। और एक प्रकार से क्या है कि केसी सिंह बारट, सोमदत्त लहरी और रामकरण को 20-20 वर्ष की, और हीरालाल जालोरी उसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया जाता है। तो इस तरह से क्या है कि वो इसके अंदर जो है वो जो इसमें जो जोरावर सिंह बारट है, नहीं सॉरी, इसमें जो महंत प्यारेलाल हत्याकांड है उसके अंदर मोहनलाल जालोरी गलत है, क्योंकि मोहनलाल जालोरी की जगह हीरालाल जालोरी है वो आएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस के पश्चात है आपने देखा कि इन क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, और इन क्वेश्चंस के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको विभिन्न कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जो 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 प्रथम वर्ष और एमए के जो एग्ज़ाम है उसकी भी आपको तैयारी करते वक्त है, प्रश्न का आंसर देते वक्त है, इन बातों का समावेश है। जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं उनके उत्तरों का समावेश है वो आपको उन प्रश्नों में करना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।